प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर की प्रदर्शनी का किया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में ग्रीन मोबिलिटी रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का किया अनावरण। पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का किया उद्घाटन। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी किया अनावरण। अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों के नारेबाजी के बीच राज्यसभा और लोकसभा कल 7 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए की गई स्थगित। टर्की में 7.8 की तीव्रता का आया भूकंप, कई अपार्टमेंट और इमारतें गिरी। सीरिया में भी भीषण तबाही। पीएम मोदी ने तुर्की में आए भूकंप को लेकर जताया दुख। कहा, भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार। त्रिपुरा के खोवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकले। दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव के दौरान एमसीडी मुख्यालय में हुआ हंगामा, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हंगामे के बाद तीसरी बार एमसीडी मेयर का चुनाव रद्द। दिल्ली मेयर चुनाव टलने पर भड़के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। कहा, बीजेपी ना तो संविधान को मानती है और ना ही कानून को। संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों ने अडानी, हिंडनबर्ग और बाकी मुद्दों पर रणनीति के लिए उनसे मुलाकात की। कई विपक्षी पार्टियां शामिल रहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम संसद में अडानी का मुद्दा उठाएंगे। सरकार इतने बड़े मुद्दे पर चुप है, खासकर पीएम मोदी। शशि थरूर बोले, मैं उस भारत में पला बढ़ा जहां मरने पर किसी को भी सम्मान से याद करते हैं। कास्ट सिस्टम पर बोले भागवत, भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं, श्रेणी पंडितों ने बनाई। रामचरितमानस विवाद के बीच वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव, प्रभु राम का रथ सपा का पथ। भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अडानी विवाद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों ने अडानी स्टॉक क्रैश और बाकी मुद्दों को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ने के लिए स्वतंत्र, वे बीजेपी की तरफ से कर रहे बयानबाजी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों को दिलाई शपथ। 4 फरवरी को केंद्र ने अपॉइंटमेंट की दी थी मंजूरी। चेन्नई में कांग्रेस ने एलआईसी कार्यालय के बाहर अडानी स्टॉक क्रैश को लेकर किया प्रदर्शन, की जमकर नारेबाजी। अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। राहुल गांधी बोले, सरकार डरी हुई है, संसद में अडानी पर चर्चा ना हो जाए, सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए, सरकार डरी हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सट्टेबाजी करने के आरोप में नोएडा की एक सोसाइटी से 9 लोगों को किया गिरफ्तार। महादेव नाम के मोबाइल ऐप के जरिए क्रिकेट और अन्य खेलों पर लगवाते थे सट्टा।
उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 38 घरों में आई दरारें। मकान खाली करने के बाद सभी प्रभावित परिवारों को रैन बसेरों और आईटीआई कॉलेज में रखा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ की चिट्ठी, सरकारी जेसीबी मशीनों के ड्राइवर को निशाना बनाने की दी धमकी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने जोशीमठ जैसी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जम्मू कश्मीर के नए बस्ती थाटरी डोडा जिले का किया दौरा। कुछ घरों में आई हैं दरारें। लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी समुद्र तट पर रेत की मूर्ति बनाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। राजस्थान के भीलवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 148 धौड़ नाथूड़ गांव के बीच कार और ट्रक के बीच टक्कर होने के कारण 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 घायल। दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एक महिला समेत 4 को किया गिरफ्तार। खुद को मालिश करने वाली बताकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी महिला। यूपी के हरदोई में चौसर गांव के पास सरसों के खेत में 5 दिन से लापता किशोरी का मिला शव। मृतका के गले में लिपटा था दुपट्टा। बाराबंकी में 63 साल के दूल्हे ने 24 साल की लड़की से शादी की। 6 बेटियों का है पिता। अयोध्या में जहरीला फल खाने से 15 बच्चे बीमार, 2 की हालत गंभीर। बच्चों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर के पड़ोरी रोड पर नाले में नवजात का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी। कानपुर देहात में बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। यूपी के सीतापुर महिला थाना में शिशु सदन का हुआ उद्घाटन। ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चों को शिशु सदन में छोड़ सकेंगी। सोनभद्र में 6 दिवसीय रेहंद महोत्सव का किया गया आयोजन। 9 फरवरी तक चलेगा ये आयोजन। लखीमपुर खीरी के मेला रोड पर पेंट्स की दुकान की ऊपरी मंजिल पर 2 दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रही मौजूद। प्रतापगढ़ में छात्रा से गैंगरेप के मामले में लीपापोती करने के आरोप में एसपी ने लीलापुर एसओ के खिलाफ बिठाई जांच। 5 दिन बाद एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ गैंगरेप का मुकदमा। रायबरेली में सड़क किनारे घायल अवस्था में मिले युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक के परिजनों ने थाने के सामने किया हंगामा। साथियों पर लगाया हत्या का आरोप। रायबरेली में उधार सामान न देना बुजुर्ग दुकानदार को पड़ा महंगा। लोहे के रॉड से पीट कर दी गई बुजुर्ग की निर्मम हत्या। आगरा में दरोगा का महिला से अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। दबिश देने गए दरोगा ने महिला को मारे थप्पड़। गोरखपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। 11 फरवरी को लगाई जाएगी लोक अदालत। 2021 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ के सपा कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों का आरोप, भर्ती में हुई धांधली। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को छावनी में किया तब्दील। बैंकों का पैसा अडानी समूह को अवैध रूप से दिए जाने का लगाया आरोप। डीएम को देना चाहते थे ज्ञापन। रायबरेली में ट्रेन से कटकर हुई नाबालिग की मौत। रामचंद्रपुर गांव के पास शौच के लिए गई किशोरी ट्रेन की चपेट में आई। हमीरपुर में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन। 2 महीने से नहीं मिला वेतन।
लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से LIC बिल्डिंग तक निकाला पैदल मार्च। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में लगाई हाजिरी। नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे भागवत। मुंबई में 18 साल की लड़की का किया गया हाथ प्रत्यारोपण। भारत में इस तरह का पहला सर्जरी ऑपरेशन, अस्पताल का दावा। मुंबई के एंटॉप हिल परिसर में कांग्रेस ने अडानी समूह और भारत सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। हिंडनबर्ग पर अडानी समूह की रिपोर्ट को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट से जांच कराने की मांग की। मुंबई के कसारा घाट और भोर घाट में रेलवे की तरफ से किया गया वंदे भारत का ट्रायल। 10 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन, देंगे सौगात। मुंबई में खुला महाराष्ट्र का पहला ट्रांसजेंडर वार्ड अस्पताल। महाराष्ट्र के चिकित्सा मंत्री गिरीश महाजन ने किया 30 बेड वाले ट्रांसजेंडर वार्ड का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बसंतपुर के ग्रामीणों ने राइस मिल से फैल रहे प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए ग्राम पंचायत में दिया आवेदन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्रामीणों ने जन सहयोग राशि जमा कर जर्जर सड़क का किया निर्माण। आरोप है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का जर्जर सड़क की ओर नहीं गया ध्यान। भारतीय जनता पार्टी ने डिंडोरी जिले के दोनों विधानसभा में विकास यात्रा के लिए रोड मैप किया तैयार। 20 दिनों तक चलेगी ये विकास यात्रा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा, शिवराज सिंह चौहान को हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने मुंह चलाने के अलावा प्रदेश में और क्या काम किया। मध्य प्रदेश के कटनी में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर बोला हमला। छात्रों ने रात में प्रिंसिपल के घर पहुंचकर गाली गलौज की, पत्थरबाजी की। छत्तीसगढ़ के लखनपुर आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से गैस सिलेंडर, चूल्हा सहित अन्य सामान बरामद। विदिशा में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। पत्नी घायल, खुद को भी चाकू से मारकर पति ने किया घायल। पत्नी और पति दोनों अस्पताल में भर्ती। सरगुजा में जल संसाधन के एसडीओ राजेंद्र प्रसाद सिंह और सब इंजीनियर सुजीत कुमार गुप्ता पर धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज। फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप। उज्जैन में होटल में यात्री लाने के विवाद को लेकर होटल कर्मचारियों और जीआरपी के जवानों ने एक ऑटो चालक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। जवान निलंबित। हरियाणा के रेवाड़ी में बेटियों ने मां पर चाकू से किया हमला। घायल महिला को पति ने ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने जोरों शोरों से चलाया कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। लोगों से की मुलाकात। सिरसा के लघु सचिवालय में किसानों की हुई महापंचायत। दूर दूर से पहुंचे किसान नेता। भारी संख्या में पुलिस बल रही तैनात। बिहार के छपरा में एक युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि के घर और पोल्ट्री फार्म में लगाई आग। 2 लोग गिरफ्तार। राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों की खोज और बचाव दलों को तुरंत तुर्की सरकार के समन्वय में भेजा जाएगा। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते लखनऊ में तैनात पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया। लगातार बगावत और बयानबाजी के बाद लिया गया फैसला। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को जो बहुमत मिला उससे ये संविधान को बुलडोजर
चलाकर जमींदोज कर रहे कश्मीर अब अफगानिस्तान जैसा लगता है। पीएम मोदी के मुंबई दौरे को लेकर अलर्ट, ड्रोन पर बैन। 10 फरवरी को वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में पहुंचने वाले हैं पीएम। करीब 9100 करोड़ रुपए का भुगतान कर अडानी समूह अपनी 3 कंपनियों के गिरवी रखे शेयर्स को छुड़ाएगा। प्रमोटर्स के वादे को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। मद्रास हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति का विरोध, अपनी ही सिफारिश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। अरबपतियों की सूची में घटा भारत का दबदबा, अदानी के बाद अंबानी भी टॉप 10 से हुए बाहर। बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा, सेंसेक्स 335 अंक फिसलकर हुआ बंद। निफ्टी में 89 अंकों की देखी गई गिरावट। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से दुबई से लाया जाएगा। पाकिस्तान कराची में किया जाएगा सुपुर्द खाक। समुद्र में 7 मील तक फैला चीन के जासूसी बैलून का मलबा। अमेरिका के F-22 फाइटर जेट ने AIM-9X मिसाइल से गुब्बारे को बनाया था निशाना। जासूसी गुब्बारा गिराने पर बोला चीन, राई का पहाड़ बनाना चाहता है अमेरिका। जंग के बीच रक्षा मंत्री को बर्खास्त करेगा यूक्रेन। करप्शन स्कैंडल के चलते गंवानी पड़ी कुर्सी। इंटेलिजेंस चीफ किर्लो बुदनोव को मिलेगी उनकी जगह। चीन में हुआ भीषण सड़क हादसा, 10 मिनट में 50 गाड़ियां आपस में टकराईं, 16 लोगों की मौत, 66 घायल। बांग्लादेश में फिर हिंदू मंदिरों पर हुए हमले, 14 मंदिरों में 27 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, कुछ को तालाब में फेंका गया। इराक में 22 साल की यूट्यूबर की हत्या, तुर्की में मंगेतर के साथ रहती थी महिला, नाखुश पिता ने गला घोंटकर मारा। चीन के 10,000 उइगर मुस्लिमों को बसाएगा कनाडा। 2024 से शुरू होगी स्कीम। चीन बोला ये हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश। यारा के हाथों में लगी सिद्धार्थ के नाम की मेहंदी। 7 फरवरी को सूर्यगढ़ पैलेस में शादी के बंधन में बंधेंगे दोनों। ग्रैमी अवार्ड्स में बजा भारत का डंका, तीसरी बार इस अवार्ड से सम्मानित हुए संगीतकार रिंकी केज। डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए किया गया सम्मानित। उर्फी जावेद की नई अतरंगी ड्रेस को देख चकराया लोगों का सिर। इंस्टाग्राम पर नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में उर्फी जावेद इस नई ड्रेस में ढा रही कहर। फिल्म की स्क्रीनिंग में ऑटो से पहुंचे अनुपम खेर, बोले कुछ भी हो सकता है। RRR के बाद अजय देवगन की फिल्म के लिए म्यूजिक देंगे MM कीरावनी, शुरू हुई शूटिंग। पाकिस्तान में एशिया कप को लेकर BCCI के रुख पर जावेद मियांदाद भड़के, कहा नहीं आए तो भाड़ में जाएं। UAE शिफ्ट किया जा सकता है एशिया कप की मेजबानी। भारत की तान्या हेमंत को ईरान में मेडल लेने के लिए पहनना पड़ा हिजाब। रविवार को भारत की तान्या हेमंत ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स का खिताब किया था अपने नाम। अर्जेंटीना के मंत्री से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, तोहफे में मिली मेसी की जर्सी।